एक और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कल राजधानी पटना की सड़कों पर विधानसभा मार्च निकाला गया था और मुद्दा था बेरोजगारी। क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के लगातार बिहार भर से आवाज़ें उठ रही हैं और सदन में भी इसका आवाज़ लगातार उठाया जा रहा है विपक्षों के विधायकों के द्वारा। हमारे साथ अगियाओं से विधायक हैं मनोज मंजिल। कल इन पे भी लाठियां बरसी हैं। पटना पुलिस ने जिस बेरहमी से विधायकों की पिटाई की है उसके बाद तमाम जगह से आवाज़ें उठ रही हैं और बेरोजगारी जब मुद्दा रहा है तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन था तो पटना पुलिस ने विधायकों पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। क्या कुछ हुआ था कल मनोज जी? 19 लाख रोजगार के सवाल पे बिहार के हजारों हजार छात्र नौजवान आरवाई आयशा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जेपी गोलंबर पर बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया। वे मांग कर रहे थे कि सीएम से, डिप्टी सीएम से हम लोग बात करना चाहते हैं। नीतीश कुमार वादा निभाओ, 19 लाख रोजगार कहाँ है ये बतलाओ, 19 लाख सरकारी नौकरी दो, कोई लोन कोई ठेका मानदेय नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं के जो फॉर्म भर जाते हैं निःशुल्क कीजिए, 4.25 लाख शिक्षकों की बहाली कीजिए, 60% असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं, 61% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं, नर्सेस के, चिकित्सा कर्मियों के पद खाली पड़े हैं, बहाली कीजिए, आधा ब्लॉक खाली है। और उन नौजवान जो आंदोलन कर रहे थे, हम लोग नेतृत्व कर रहे थे, हम लोग अब पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में जो वादा किया है नौजवानों से, बिहार के नौजवानों से कि हम लोग आपके सपनों के और भविष्य के लिए, रोजगार के लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे। सदन में हम लोग आवाज़ उठा रहे थे और कल वहाँ भी हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। हम लोगों के ऊपर नीतीश सरकार के इशारे पे, भाजपा सरकार के इशारे पे बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई गई। ये भी चोटें आई? मुझे चोट लगी है। कल रात भर सो नहीं पाए, ये दर्द कर रहा था। ये पीएमसीएच के कल डॉक्टर की एडवाइस पे हमने एक्सरे कराया है। ये देखिए यहाँ भी चोट लगी है, गालियाँ दी जा रही थी, टारगेट करके मारा गया। उनके एक भी पुलिसकर्मी पीएमसीएच में एडमिट नहीं हुए, लेकिन हमारे 13 छात्र नौजवान पीएमसीएच में इलाज कराए। 4-4, 6-6, 8-8 टाँके लगे हैं, खून बहा है। सड़क पे नौकरी मांग रहे नौजवानों की नीतीश जी, जो खून बहा है बिहार के नौजवानों की, उसके एक एक बूंद की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिहार के नौजवानों के साथ आपने गद्दारी किया है। आप नौकरी मांग रहे नौजवानों पे, आप अपने जन्मदिन के मौके पे उनको लाठी बरसा करके, आंसू गैस के गोले दाग करके और आपने तोहफा देने का काम किया है। कल विधायकों के ऊपर मुकदमा हुआ, 31वां मुकदमा हमारे ऊपर आंदोलन के 31 FIR कल लॉन्च हुआ। हम कहना चाहते हैं नीतीश जी, आपके मुकदमों, आपके जेलों से हम लोग खौफ नहीं खाते। हमारे रगों में भगत सिंह का लहू है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के वारिस हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारा संघर्ष जीवन है, हमारा संघर्ष सपना है, हमारे इरादे इंकलाबी हैं। और इसलिए आप प्रदर्शन कर रहे थे तो आखिर बिहार के नौजवानों के सपनों, उनके रोजगार की आवाज़ उठाने से हम विधायकों को, माले के विधायकों को खामोश नहीं कर सकते। आप लोग एक तरफ जब प्रदर्शन कर रहे थे तो आखिर क्या हुआ जो पटना पुलिस को वाटर कैनन का यूज़ करना पड़ा? बिल्कुल, वो तो हम लोग गए, अभी टोटल संख्या भी हमारी नहीं पहुंची थी। मार्च करते हुए हम लोग आ रहे थे, पहुंचते पहुंचते हम लोग बात कर रहे थे। मैं खुद उस तरफ जा करके वाटर कैनन रुकवाया कि रोकिए, बात कीजिए, यहाँ सरकार को बुलाइए। तब तक आंसू गैस के गोले दागने लगे लोग, तब तक लाठियाँ बरसाने लगे लोग। ये दमन से चलेगा बिहार? बिहार के शिक्षा रोजगार से नया बिहार बनेगा। नए बिहार के 3 आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम नए बिहार के आधार नहीं हो सकते। ये रोजगार की लड़ाई सदन के अंदर भी आज गूंजेगी और बिहार के नौजवानों का खून, बिहार के सपनों के, बिहार के नौजवानों के सपनों, भविष्य का खून मत कीजिए नीतीश जी। आपकी हुकूमत को बिहार के नौजवान बख्शेंगे नहीं, आपको जाना होगा। चलिए, तो अगियाओं से विधायक हैं मनोज मंजिल। और कल जिस तरह से राजधानी पटना की सड़कों पर बर्बरता से पटना पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई विधायकों पर, उसके बाद से तमाम आवाज़ें उठ रही हैं और आज विधानसभा के सत्र में भी ये आवाज़ें उठेंगी क्योंकि बेरोजगारी बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।